डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग गॉल ब्लैडर से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। सर्वप्रथम ये गॉल ब्लैडर क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम इसका गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन है। तो सर्वप्रथम गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक नाशपाती की तरह का एक अंग है जो लीवर के नीचे के सरफेस पर पेट के दाहिनी तरफ सिचुएटेड रहता है। इसका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ स्टोरेज का होता है। यह लीवर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं जो खाने को पचाने में काम आते हैं, खास करके लिपिड्स एंड फैटी मील्स को जो पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल और फैटी एंजाइम्स डाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं, वो लीवर में फॉर्मेशन होता है और इसी का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए गॉल ब्लैडर समय समय पर ये एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जो डिओडिनम यानी सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में आ करके फूड को डाइजेस्ट करता है। तो गॉल ब्लैडर एक नाशपाती के तरह का अंग है जिसका मुख्य कारण बाइल का स्टोरेज है। तो गॉल ब्लैडर का, जैसे मैंने बताया, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम स्टोन फॉर्मेशन है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बिलिरुबिन के चलते भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के चलते भी होता है, और ये सिंगल स्टोन भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टोन्स भी होते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन्स गॉल ब्लैडर में बनते हैं और कभी कभी एक बड़ा स्टोन भी बन सकता है। आपस में स्टोन धीरे धीरे बनते हैं और ये गॉल ब्लैडर में जो बाइल का स्टैग्नेशन होता है उस कारण से स्टोन फॉर्मेशन होता है। अब रही बात कि स्टोन फॉर्मेशन होने के बाद क्या यह सभी स्टोन को निकलवाना ज़रूरी होता है या ये कुछ सिम्टम्स देते हैं? अमूमन ये कुछ प्रॉब्लम जब देना शुरू करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो दाहिने तरफ पेट में दर्द होती है, या एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि पेट के बीच भाग में दर्द होता है, कभी कभी पीठ में भी इसका दर्द का रेडिएशन हो सकता है, या दाहिने तरफ शोल्डर के रीजन में भी दर्द होता है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स दर्द के रूप में प्रेजेंट होता है। किसी किसी को लंबे समय से गैस के भी सिम्टम्स आते हैं। अमूमन बोलते हैं कि लोग पेट में दर्द होता है, जी मिचलाता है, काफ़ी ढकार आता है, खट्टा ढकार होता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अक्सर गॉल स्टोन डिजीज़ में पाई जाती है। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हों तो उसको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिल करके कुछ विशेष जांच करानी चाहिए। इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं, या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं, इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा गॉल स्टोन 100% केसेस में नियरली डिटेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी बहुत छोटे होते हैं तो हो सकता है मिस हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड के द्वारा गॉल स्टोन ईजिली पिकअप हो जाते हैं। एक बार गॉल स्टोन इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं जो यूजुअली फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एडवाइजेबल रहता है, जो ब्लड टेस्ट के रूप में होगा, एंजाइम्स के टेस्ट में होगा, लिवर फंक्शन के टेस्ट में होगा, और यदि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी डॉक्टर आपको लिख सकते हैं। अब रही बात कि क्या किसी को गॉल स्टोन हो गया है तो इसे ऑपरेशन कराना नितांत आवश्यक है। तो यहाँ मैं दो बात ज़रूर बताना चाहूँगा। यदि पेशेंट को बीच बीच में सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे स्थिति में ऑपरेशन ज़रूर कराना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर किसी को सिंपल एक बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है तो यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि एक सिंगल स्टोन काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है तो उस स्टोन के चलते पित्त की थैली में लॉन्ग टर्म में, तुरंत तो नहीं लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, कैंसरस चेंजेस डेवलप होने की संभावना रहती है। ये हमारे रीजन में, खास करके बिहार, यूपी, उड़ीसा एरिया में गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैंसर के केसेस के कारण तो काफ़ी और भी हैं, लेकिन स्टोन का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन का गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा में होता है।
इसलिए सेकेंड रीज़न हुआ, पहला तो सिम्टम्स हुआ, दूसरा कैंसर हुआ, तो इस कारण से ऑपरेशन कराना चाहिए। तीसरी बात है, कभी कभी मल्टीपल स्टोन छोटे छोटे होते हैं, ये गॉल ब्लैडर के आउटलेट को यानी पीत नली में कभी फंस जाते हैं, तो वो नली को ब्लॉक कर देंगे। इस स्थिति में जॉन्डिस होने की संभावना रहती है और पेशेंट को काफ़ी दर्द अचानक से डेवलप हो सकता है, जो एक अक्यूट इमरजेंसी विथ जॉन्डिस हो जाता है। इस कारण से भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जॉन्डिस वाली स्थिति आ जाने पर कंडीशन सीरियस शेप टर्न कर सकता है। अतः इन कारणों से गॉल ब्लैडर से संबंधित इलाज जरूरी है और समय रहते करवा लेना चाहिए। अब बात रही कि किन लोगों को गॉल स्टोन ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो एक तो यदि किसी की सेडेंट्री हैबिट्स है, यानी कि लंबे समय तक बैठ कर के काम करते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कम है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, ऐसे में स्टोन की इंसिडेंस बढ़ सकती है। कोई फैटी मील्स ज़्यादा लेते हैं, पहले कहा जाता था फैट फर्टाइल फीमेल 40 यानी 40 साल की उम्र के बाद पथरी की संभावना बढ़ जाती है। जो फैट होती हैं यानी कि ओबेसिटी के चलते, मोटापा के चलते स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें बाइल की स्टेसिस होती है। तीसरा, यदि हम लोग मील से स्किप करते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल पर यदि कुछ हम लोग खाते हैं, तो पीत की थैली अपना जो कंसंट्रेटेड बाइल रहता है पीत की थैली में, वो बाहर स्टमक में और ड्यूडेनम में एक्सपेल करता है। लेकिन अगर लंबे समय से वो फास्टिंग स्टेट में रहता है, तो जो उसमें बाइल रहते हैं वो आपस में मड बना करके धीरे धीरे स्टोन बना देते हैं। इसलिए जो ज़्यादा फास्टिंग रखते हैं, फर्टाइल है, ओबेसिटी है, इन लोगों को स्टोन इंसिडेंस ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ये सब रही बातें कि किसे ज़्यादा होता है और इसमें जांच हम लोग क्या करते हैं। जांच के उपरांत हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आज गॉल ब्लैडर का निदान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है और सिंपल है। ये दूरबीन के द्वारा अक्सर किया जाता है। पहले हम लोग इसमें चीरा डाल करके ऑपरेशन करते थे, लेकिन आज नियरली ऑल केसेस दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन की जाती है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि आज इस अटैक हो गया और अब इसका ऑपरेशन 1 महीने के बाद होगी, लेकिन इफ़ द सर्जन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ, तो आज अटैक हुआ है तो जिस तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन अटैक के साथ ही विदिन 48 आवर्स 24 आवर्स हो जाता है, उसी तरह गॉल ब्लैडर में भी यदि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, सूजन हुई है, तो भी 2-4 दिन के अंदर यदि पेशेंट आपके पास रिपोर्ट करता है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट करता है, तो ऑपरेशन संभव है। ऐसा नहीं है कि अभी अक्यूट केस में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बिल्कुल संभव नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ये डिफ़िकल्टी हो सकती है, ऐसे स्थिति में फिर चीरा डाल करके ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आज दूरबीन के द्वारा पीत की थैली का ऑपरेशन काफ़ी सरल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें पेट के ऊपर 4 छेद की जाती है, एक छेद से कैमरा जाता है और कुछ औजार जाते हैं जो पीत की थैली को डिसेक्ट करके पूरा का पूरा थैली बाहर निकालते हैं। थैली के साथ साथ जितने पत्थर उसके अंदर रहते हैं वो निकल आते हैं। यह कुछ लोगों को नागवार गुजरता है कि हमारा थैली निकल गया, अब हमारा डाइजेशन कैसे होगा। जो मैंने पहले भी बताया कि पीत की थैली सिर्फ स्टोरेज का काम करती है, इसके अलावा एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग या डाइजेशन में और कोई ख़ास कारण नहीं है। तो थैली निकल जाने के बाद जो बाइल सीक्रेशन और डाइजेशन की बात है वो लिवर टेकअप कर लेता है, और वैसे भी टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो लिवर में ही बनते हैं। गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, जो समय समय पर डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में अपना एंजाइम डालता था। इस तरह से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लैडर निकल जाती है तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। दूसरी एक बहुत ही कॉमन भ्रांति, अक्सर मरीज पूछते हैं कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हो गया, गॉल ब्लैडर निकल गया, क्या हमको दोबारा स्टोन हो सकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन, लोग इस बात को क्लियर नहीं समझ पाते हैं कि जो स्टोन है वो किडनी का स्टोन है या गॉल ब्लैडर का स्टोन है। किडनी स्टोन
दोबारा संभव है और नियरली 30 to 40% केसेस में किडनी स्टोन दोबारा बनती है, क्योंकि किडनी का काम ही है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालना और उस वेस्ट प्रोडक्ट से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आपस में मिलकर के सेकेंड टाइम थर्ड टाइम स्टोन बना सकते हैं। लेकिन जब गॉल ब्लैडर निकल जाती है तो उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम तो अब संभव ही नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है। इसलिए गॉल ब्लैडर में दूसरी बार स्टोन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी कभी पीत नली में गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी स्टोन बनना संभव है और ये अक्सर देखा जाता है कि पीत नली में कुछ वर्षों के बाद स्टोन बन जाता है। पीत नली में जो स्टोन होता है उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें पीत नली में स्टोन कब बनता है, कैसे बनता है और उसका कैसा निदान किया जाता है, इसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक दोबारा स्टोन बनने की बात है गॉल ब्लैडर में, वो बिल्कुल संभव नहीं है। अब रही बात कि लोग सोचते हैं कि हमारा डाइजेशन, खान पान में हमको क्या नियंत्रण करना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो डेफिनेटली फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आदमी को फैटी मील्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन लीवर धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। तो शुरू के 2-3 महीने में कुछ डाइजेशन और गैस का दिक्कत लोग महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दवा हुआ रेगुलर ढंग से लेने के बाद ये सुचारू रूप से फिर लीवर गॉल ब्लैडर का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं रहती है। अब रही बात कि कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि क्या ये दवा से इसका निदान संभव है। मैंने बताया जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो दवा से, पर्टिकुलरली कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड और यूरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ये जो डिज़ोल्विंग एजेंट हैं, इससे कुछ स्टोन्स का डिज़ोल्यूशन संभव है। लेकिन इसमें खतरा इस बात का होता है कि स्टोन यदि डिज़ोल्व हो करके पीत नली में आकर फंस जाए तो फिर जॉन्डिस होगी, जो एक सीरियस कंडीशन हो जाने की संभावना रहती है। अतः मेडिकल मैनेजमेंट या डिज़ोल्विंग एजेंट्स स्टोन फॉर्मेशन के बाद यूजुअली एडवाइजेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि स्टोन फॉर्मेशन के स्टेज में है, जो बोलते हैं स्लज या कादों के रूप में गॉल ब्लैडर के अंदर व्यवस्थित है, वैसे स्थिति में हम लोग कुछ मेडिकल मैनेजमेंट कुछ दिनों तक ट्राई करके देख सकते हैं। इससे पीत की थैली का स्लज क्लियर हो सकता है। आज के दिन में गॉल ब्लैडर इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन, इसलिए यदि किसी को हो इससे घबराने की बात नहीं है। तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें और इसका उचित निदान समय रहते करा लें। धन्यवाद।